नमस्कार, आई वेलकम यू टू कानपा एजुकेशन और मैं हूं चंदन चौबे। मैं जानता हूं कि आपको अब तक टेक्सास के इस जज का जो अबॉर्शन के पिल पर एक जजमेंट आया है उसके बारे में पता चल ही गया होगा, जिसने यूएसए में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। ये जजमेंट सिर्फ एक जजमेंट ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल यूएसए की डेमोक्रेसी पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इसने क्रिएट कर दिया है एक बहुत बड़ा डिवीजन इन यूएसए, जिसके बीज यूएसए में डाले गए हैं खुद के इसके सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जो अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, जिसमें यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने अबॉर्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानने वाले जजमेंट को ही पलटकर रख दिया और इस अबॉर्शन के राइट को अब बना दिया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या एक ऐसा राइट जो नॉन एग्जिस्टेंस बन गया है। और अगर अभी तक आपको इस इशू के बारे में पता ही नहीं चला है तो इसमें कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना इस टॉपिक पर आपको कंप्लीट एनालिसिस देने के लिए। तो देखिए, हुआ कुछ यूं है कि ये है टेक्सास कोर्ट के जज, जिन्होंने अपने एक जजमेंट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक अबॉर्शन पिल होती है जिसका नाम है माइफप्रिस्टोन, इसको लगभग बैन ही कर दिया है। यहां पर आप एकदम हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि कैसे एक जज, जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, यानी वो एजेंसी जो चेक करती है ड्रग्स की एफिकेसी को, उसके द्वारा दिए गए अप्रूवल को कि ये अप्रूवल सही नहीं है, ऐसा कह करके सस्पेंड कर देता है एक जज। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मेडिसिन को अप्रूवल सन 2000 में मिल गया था, तो अब यहां पर 2000 में मिले ड्रग्स के अप्रूवल प्रोसेस पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि ये अप्रूवल प्रोसेस इलीगल था। कैन यू इमेजिन दिस? एंड नाउ आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि एक तरफ टेक्सास के कोर्ट का एक जज इस पिल को बैन करने के ऑर्डर दे रहा है, वहीं वॉशिंगटन का एक जज इस मेडिसिन के अप्रूवल को सही ठहरा रहा है और एफडीए को कह रहा है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको प्रॉपर मेंटेन कीजिए सिटी में। तो यहां पर देखिए, दिस इज द कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट एंड इट इज क्रिएटिंग डिवीजन इन यूएसए सोसाइटी। जो लोग अबॉर्शन के खिलाफ हैं और जो लोग अबॉर्शन के सपोर्ट में हैं, इस तरीके के दो डिविजन्स क्रिएट हो चुके हैं यूएस सोसाइटी में। एंड इस जजमेंट के विरोध में अब खुद आ गई है यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है, उनकी स्टेटमेंट, और वो भी इस जजमेंट का विरोध कर रही हैं और आप इस स्टेटमेंट को यहां पर देख सकते हैं। मुझे अब पता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ये अबॉर्शन पिल सेफ भी है या नहीं, ये अबॉर्शन पिल काम कैसे करती है, और आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ अमेरिकन्स तो अबॉर्शन के फेवर में हैं और कुछ सपोर्ट में। इसका मेन फंडामेंटल रीजन आखिर क्या है? तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि यही वो पिल है जो 53% अबॉर्शंस को करने के लिए यूज हुआ है और इसकी डिमांड हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है। और देखिए, इसका कंजम्पशन आखिर ज़्यादा क्यों है? तो इसका ज़्यादा कंजम्पशन होने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि अगर 10 वीक से पहले प्रेगनेंसी के दौरान इस दवाई को दिया जाता है, जिसमें किसी भी मेडिकल सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑपरेशन कुछ नहीं कराना, सिर्फ ये पिल जो है वो अबॉर्शन कर देगी, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगी। और ये काम कैसे करती है? तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है फीमेल्स में, उसको ये ब्लॉक कर देता है। और इसके बाद से फिर 48 घंटे के बाद एक दूसरी दवाई दी जाती है, मिज़ोप्रोस्टोल, और ये जो है वो यूटेरस को साफ कर देता है फिर। तो इस तरीके से बिना प्रॉपर एक तरीके से ऑपरेशन के जो है अबॉर्शन हो जाता है इस पिल्स की हेल्प से, और इसी कारण जो है ये पिल्स काफ़ी यूजफुल हो जाता है अबॉर्शन के लिए। अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पिल के यूज से 95% केसेस में अबॉर्शन सक्सेसफुली कर लिया जाता है। अगर इस पिल का यूज ना किया जाए
तो अबॉर्शन करवाने के लिए सर्जरी का जो खर्चा होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में $800 तक पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है किसी मतलब वैसी चीज़ पर खर्च करने के लिए। और कुछ केसेस में देखिए इसके यूज से एक्सेसिव ब्लीडिंग, फीवर, एलर्जिक रिएक्शंस हुए भी हैं वुमेन्स में, लेकिन इसके केसेस काफ़ी कम है यानी रेयर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पिल सिर्फ तब यूज नहीं किया जा सकता जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यूटेरस के बाहर ग्रो करने लगता है, उस केस में इसका इस्तेमाल डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये मेडिसिन सेफ है क्योंकि इसने जो अपना एलर्जिक रिएक्शन दिखाया है वो काफ़ी कम केसेस में यानी लेस देन 2% केसेस में इसने दिखाया है। अब आप क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों कुछ अबॉर्शन को लोग अपोज करते हैं यूएसए में और कुछ सपोर्ट में हैं? अब ऐसा ही सेम सिनेरियो इंडिया में भी है। तो देखिए इसका जो बेसिक रीज़न है वो है रिलीजियन। यस, आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे बट यही सच्चाई है। जो भी रिलीजियन में अमेरिकन्स विश्वास करते हैं वो अबॉर्शन का विरोध करते हैं, और जो कंजर्वेटिव वही लोग कंजर्वेटिव माने जाते हैं, और इसका वही जो है कारण वो भी ऐसे ही अप्लाई होता है। और जो लोग जिनका रिलीजियन में ट्रस्ट या बिलीफ कम है, वीक होता है या होता ही नहीं है, वो वुमेन राइट्स, माई बॉडी माई राइट के आड़ में अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर कौन लोग सही है या कौन लोग गलत, इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। देखिए फंडामेंटल रीजन जो है वो रिलीजियन ही है, बट इसे जल्दी कोई मानता नहीं तो दूसरे कई सारे लॉजिक दिए जाते हैं। हालांकि आप यहाँ पर इस फैक्ट को मान सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि ये वुमेन्स का राइट है कि वो डिसाइड करे कि उनको बच्चे को जन्म देना है या नहीं। बट वही जो लोग अबॉर्शन का एक तरीके से विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके भी तो राइट टू लाइफ है, तो उसको क्यों ना प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि फंडामेंटल रीज़न जो है इसका वो रिलीजियन ही है। बाकी ये सारे लॉजिक जो हैं वो इसके बेसिस पर बनाए गए दूसरे लॉजिक हैं जो सेकेंडरी लॉजिक्स हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये वुमेन्स के हेल्थ को नुकसान करता है अबॉर्शन कराना, तो इसके केसेस काफ़ी रेयर हैं ऐसा कहा जाता है जो अबॉर्शन का सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी बहुत सारे रीजंस इस चीज़ के फ्रेम किए जा सकते हैं, बट अमेरिकन सोसाइटी की सोच ऐसी सिर्फ और सिर्फ उनको ज़्यादा रिलीजियस या ना होने पर ही डिपेंड करती है। बट आप खुद देखिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है। लोग अबॉर्शन जैसे सोशल इशू को एक पॉलिटिकल इशू बना चुके हैं, जो कि एक्चुअली नहीं बनाना चाहिए था। इसको एक सोशल इशू ही रहने देना चाहिए था। अब इसको पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है, तो ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अमेरिकन्स अब अपने ही देश के जजिस के बारे में ये कह रहे हैं कि इसे तो राइट विंग की गवर्नमेंट ने यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने चुना था, इन जजिस को उनको अपॉइंट किया था, और ये सारे जजिस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, इसीलिए इन्होंने अबॉर्शन का जजमेंट था उसको चेंज कर दिया, और ये काफ़ी कंजर्वेटिव जजमेंट्स दे रहे हैं। और अमेरिकन्स का अपने ही जुडिशरी पर विश्वास डोल रहा है इस अबॉर्शन कंट्रोवर्सी के कारण। अब फर्दर इस पर क्या हो सकता है, तो इसकी अपील होगी हायर कोर्ट्स में। इसके लिए यहाँ पर सर्किट कोर्ट का एक प्रावधान है। देखिए अमेरिका में 194 कोर्ट हैं और उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक तरीके से उनकी एक अपीलिंग कोर्ट रख दी गई है सर्किट कोर्ट के नाम से, और इसके 12 सर्किट बनाए गए हैं। तो ये जो टेक्सास का कोर्ट है वो 5th सर्किट में पड़ता है, तो यहाँ पर इसमें अपील होगी, और फिर इसके बाद यहाँ पर अपील होने के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट तक इसमें जो है मैटर ये जा सकता है। बट अब तक देखिए इस जजमेंट ने जो अमेरिकन सोसाइटी का, अमेरिकन जुडिशरी का और अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो नुकसान करना था वो तो कर दिया है। तो ओवरऑल इस पर क्या होगा क्या नहीं, इसको हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।